तो आज बात करते हैं डॉक्टर सैमुअल हानेमन की। उनकी एक बहुत ही कह सकते हैं अलग सोच थी पुरानी बीमारियों को लेकर, खासकर उनकी किताब द क्रॉनिक डिजीजेज में। हाँ, उन्होंने उस वक्त की जो पारंपरिक चिकित्सा थी, मतलब एलोपैथी, उसकी काफी आलोचना की। अच्छा, किस तरह की आलोचना, मतलब क्या गड़बड़ लगती थी उन्हें? उनका मानना था कि ये जो पारंपरिक तरीके हैं, वो अक्सर सिर्फ बाहरी लक्षणों पर ध्यान देते हैं, बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते। मतलब जैसे सिर्फ बुखार उतार दिया या दर्द कम कर दिया? हाँ, बिल्कुल। और हानेमन का कहना था कि इससे अंदर की जो असली बीमारी है, वो दब तो जाती है, पर ठीक नहीं होती, बल्कि वो और बिगड़ सकती है। और बिगड़ सकती है? कैसे? जैसे मान लीजिए कोई तेज दवा दी या कोई और प्रोसीजर किया, कुछ वक्त के लिए शायद आराम मिल जाए, लेकिन उनका तर्क था कि इससे अक्सर नई और शायद ज्यादा गंभीर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। वो असल में बीमारी को अंदर धकेल देती हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। और यहीं पर शायद वो मियाज़म वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं से उनका वो सिद्धांत शुरू होता है। उनका कहना था कि ज्यादातर पुरानी बीमारियां, मतलब जो यौन रोगों से नहीं फैली, उनके पीछे एक गहरा छुपा हुआ कारण होता है। एक एक तरह की अंदरूनी खराबी, जिसे उन्होंने मियाज्म कहा। मियाज़्म, ये शब्द मैंने सुना है होम्योपैथी में। तो ये है क्या असल में? आप इसे एक तरह की बीमारी की प्रवृत्ति समझ सकते हैं, एक गहरी छाप जो शरीर पर रह जाती है, शायद वंशानुगत हो या बाद में आई हो। और उन्होंने कई मियाज्म बताए, पर सबसे जरूरी, सबसे पुराना और उनके हिसाब से सबसे ज्यादा फैला हुआ वो था सोरा। सोरा, इसे तो खुजली से जोड़ते हैं शायद। हाँ, आमतौर पर इसे खुजली की बीमारी या इच से जोड़ा गया। हानेमन का सिद्धांत यह था कि यही सोरा लगभग सभी गैर यौनिक पुरानी बीमारियों की असली जड़ है, चाहे उनके लक्षण बाहर से कितने ही अलग क्यों ना दिखें। सभी बीमारियों की? हाँ। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये उनके सिद्धांत का केंद्र है। और उनका कहना था कि ये सोरा अक्सर सबसे पहले त्वचा पर ही जाहिर होता है, जैसे खुजली वाले दाने या कोई और स्किन प्रॉब्लम। ओह, तो अगर त्वचा पर कुछ दिखे तो वो अंदरूनी सोरा का संकेत है? हाँ, और फिर इन लेखों के हिसाब से इस बाहरी लक्षण को दबाना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे जरूरी बात है उनकी किताब की। बिल्कुल। वो इस पर बहुत जोर देते हैं कि अगर आपने बाहरी इलाज से, मलम वगैरह से उस खुजली को दबा दिया, तो आपने बीमारी ठीक नहीं की। तो फिर क्या किया? आपने उस बीमारी को शरीर के और अंदर भेज दिया, और गहराई में। नतीजा बाद में हो सकता है कई तरह की गंभीर अंदरूनी बीमारियां पैदा हों। जैसे कि? जैसे सांस की तकलीफें, पाचन की गड़बड़ियां, दिमागी परेशानियां, नर्वस सिस्टम की दिक्कतें। और तब ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इन सब का असली कारण वो दबा हुआ सोरा ही था। अरे बाप रे, मतलब एक छोटी सी खुजली दबाने का इतना बड़ा असर? उनके सिद्धांत के अनुसार हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने कुष्ठ रोग जैसी पुरानी भयानक बीमारियों को भी सोरा का ही एक बदला हुआ रूप माना। कहा कि वक्त के साथ बाहरी रूप शायद कम भयानक हो गया, जैसे आम खुजली, पर अंदरूनी असर और ज्यादा नुकसानदेह हो गया। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो फिर होम्योपैथी इसमें कैसे मदद करती है? उसका नजरिया क्या है? होम्योपैथी का लक्ष्य बिल्कुल उल्टा है। वो बाहरी लक्षणों को दबाने के बजाय अंदर के असली मियाज़म, जैसे सोरा, का इलाज करने पर फोकस करती है। अच्छा, वो कैसे? दावा यह है कि सही होम्योपैथिक दवा शरीर की अपनी जो जीवन शक्ति है, वाइटल फोर्स, उसे उत्तेजित करती है, ताकि शरीर खुद ही बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। मतलब अंदर से सफाई? हाँ, एक तरह से। जब अंदरूनी मियाज़म ठीक होने लगता है, तो बाहरी लक्षण अपने आप स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं, उन्हें दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सोरा के अलावा भी कोई मियाज़म बताए उन्होंने? हाँ, मुख्य तौर पे दो और बताए, सिफिलिस और साइकोसिस। साइकोसिस को उन्होंने अंजीर मस्सा रोग से जोड़ा था। ये भी उनके अनुसार गहरी वंशानुगत बीमारियां पैदा करने वाली प्रवृत्तियां थीं। ठीक है। और ये फैलते कैसे हैं? जैसे सोरा है, वो कैसे फैलता है? इन लेखों में बताया है कि जैसे दूसरे तेज इन्फेक्शन फैलते हैं, वैसे ही मियाज़्म भी पहले अंदर ही अंदर पूरे शरीर को पकड़ लेता है। बाहरी लक्षण तो बाद में दिखते हैं। मतलब खुजली दिखने से पहले ही इन्फेक्शन हो चुका होता है? हाँ, और वो जो खुजलियां दाने निकलते हैं, वो असल में शरीर की कोशिश है अंदरूनी बीमारी के असर को बाहर निकालने की, कम करने की। ओह, तो अगर हम उस बाहरी लक्षण को मिटा दें, जैसे खुजली या सिफिलिस का छाला, तो आप शरीर की उस कोशिश को रोक रहे हैं, और अंदरूनी बीमारी का इलाज तो हुआ नहीं। नतीजा ये कि हालत और बिगड़ सकती है। और सोरा कैसे फैलता है? क्या हवा से? नहीं, सोरा को खास तौर पर छूने से फैलने वाला बताया गया है, मतलब त्वचा से त्वचा के संपर्क से। समझ गई। तो कुल मिलाकर डॉक्टर हानेमान का ये नजरिया पुरानी बीमारियों की जड़ को
त्वचा के लक्षणों और एक गहरे अंदरूनी असंतुलन, जिसे वो सोरा कहते हैं, से जोड़ता है। और सबसे बड़ी सीख ये लगती है कि भाई सिर्फ बाहर जो दिख रहा है उसे दबाओ मत, असली कारण तक पहुंचो। बिल्कुल सही, यही उनके काम का सार है इस विषय पर। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। क्या आज भी ऐसा होता है कि हम किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या के बाहरी संकेत को, चाहे वो त्वचा पर हो या कहीं और, सिर्फ ऊपरी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या सिर्फ उसे दबा देते हैं, जबकि हो सकता है कि उसका कोई गहरा कारण हो जो अनसुलझा रह गया हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी सेहत को किस नजरिए से देखना चाहिए, इस पर ये सवाल काफी रोशनी डालता है।